हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्यारी सात संगत जी, संत महात्मा हम लोगों के उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए कई मुसीबतें और बेआरामी सहते हैं। इसका पता साथ रहकर ही लग सकता है। एक सफ़र में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज पथरीले पहाड़ी रास्तों में पैदल चलकर ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर मोटर तांगे की सवारी का कोई बंदोबस्त नहीं था। ताई जी दिल्ली से चलते वक्त सख्त बीमार थे और लाठी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चंद कदम चल सकते थे। ऊना में वो मोटर में पीछे रहे। रात को बड़ी जोरदार बारिश हुई। 104 बुखार। वो मोटर छोड़कर बैलगाड़ी में सवार होकर महाराज जी के पास पहुँचे। वो पहुँचकर और भी बीमार हो गए। जिस कमरे में महाराज जी ठहरे थे वो ऊंची पहाड़ी पर था। उसके नीचे ऊँटे लंगर के लिए पक्ति तैयार हो रही थी। सारी रात कमरे में धुआं आता रहा। रात को महाराज जी के कमरे में जरा सी भी खांसने की आवाज़ नहीं आई। हमने उन लोगों को कहा कि धुएं से हम लोगों का दम घुटता जा रहा है और आप लोगों ने ये कौन सी सज़ा महाराज जी को दी है। वहाँ बैलगाड़ी को छोड़कर कोई सवारी नहीं थी। कदम कदम पर झटके लगते थे कि सारा जिस्म हिलता था। ऐसे महसूस होता था जैसे हमें हमारे पापों की सज़ा मिल रही हो। आगे महाराज जी एक बूढ़े आदमी के घर पहुँचे जो भाई गुरु का प्रेमी था। उसकी घरवाली ने महाराज जी के लिए चावल और मैथे पकाए हुए थे। उसने चावल बर्तन में डालकर सबके आगे कर दिए। ऊपर से एक एक की थाली में डालते जाता था। महाराज जी को सबसे ज़्यादा घी और दलिया डाल दिया। उनसे प्रेम जो ज़्यादा था। महाराज जी ये देखकर बहुत हंसे। एक और बर्तन मंगवाकर ऊपर से सारा घी निकालकर उसमें डाल दिया। दलिया भी थोड़ा सा रख कर बाकी उसमें डाल दिया और प्रसाद के तौर पर उस घर वाले को दे दिया। उसने महाराज जी वाला बर्तन आप रख लिया और अपना बर्तन महाराज जी को दे दिया। महाराज जी ने थोड़े खाने वाले बर्तन पर हाथ डाला तो उस भाई ने वह बर्तन अपनी तरफ खींच लिया। उस खींचातानी को देखकर हमारी हंसी निकलती रही। फिर वो मान ही गया। महाराज जी इजाज़त लेकर जाने लगे तो जाते वक्त फरमाया, कल रोज़ भजन पर आओगे ना। वो बेचारा अभी कुछ और सेवा करना चाहता था महाराज जी की। जब उसने देखा कि महाराज जी जाने वाले हैं तो बहुत उदास हो गया और कहने लगा, अभी से आप कहाँ चल दिए। ऐसे हैं तो ऐसे ही सही। मैं भी कल भजन पर नहीं आऊँगा। जाना है तो जाइए, पर मेरी तरफ से कोई इजाज़त नहीं। ये प्रेम और भरोसे के अल्फाज थे। सब लोग उसकी बातें सुनकर हंस दिए। महाराज जी फिर कमरे में आ गए और उसे समझाया कि मैं अब और कुछ नहीं खा सकता। फिर वह बूढ़ा महाराज जी को किसी और प्रेमी के घर ले गया। जब महाराज जी चलने लगे तो लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं जैसे कोई उनकी जान निकाल कर ले जा रहा है। इन लोगों के प्यार प्रेम और सोच में तपे हुए दिलों की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। सच है, संतों के पास प्रेम ही
तो है जिससे वो हमें दुनिया से निकालकर सतलोक पहुंचा देते हैं। जिस घर में महाराज जी ठहरे हैं उसकी खुशी का भला क्या ठिकाना। महाराज जी भी उन्हें प्यार भरी नज़र और खुशी बख्शते हैं। महाराज जी जब वहाँ से चलने को होते तो उन्हें जाता देखकर सब लोग फूट फूट कर रोते। उन्हें देखकर हमारी आंखें भी भर आई। हंसना हंसाना तो दुनिया जानती है, रोना रुलाना फकीर ही जानते हैं। जिन पाया तिन रोए, गुरु मिल गया उसने नाम का साधन दे दिया। गुरु से प्यार मोहब्बत, गुरु की इज्जत ये है कि उसके वचन पर फूल चढ़ाए जाए, उसके उपदेश की इज्जत की जाए। ये खाली मत्थे टेकने का मजमून नहीं है। श्री गुरु अमरदास जी जिन्हें वृद्ध अवस्था में यह दौलत मिली, फरमाते हैं, मैं कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान है ऐसे सतगुरु पर जिसने सूरत शब्द का मार्ग दिया। ये दौलत सबके अंतर में है। अगर गुरु की मत ले लो तो अंतर प्रकाश हो जाएगा। हर वक्त आठों पहर हरि का गुणगान हो रहा है। मौलाना रूम साहिब भी फरमाते हैं कि यह खुदा मेरी जान को वो मुकाम दिखा जहाँ बगैर अल्फाजों के तेरा कीर्तन हो रहा है। यहाँ तो उसे बयान करने के लिए लफ्ज़ गढ़े गए हैं, वहाँ तो कोई लफ्ज़ नहीं। वो तो पहली चीज़ प्रकाश है। बाहर दीवार पर एक काला दाग है, बाहर दीवार पर एक काला दाग हो, उस दाग पर लगातार नज़र जमाए रखो, फिर कुछ अरसे में दाग दूर हो जाएगा, वहाँ रोशनी दिखाई देगी। रूह को अपने मस्तक पर दोनों आँखों के पीछे लाओ तो वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश होगा। जो उस नूर को, प्रकाश को देखता है वह सारी दुनिया को अपना भाई समझता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक दफ़ा भाई नंदलाल को कहा था कि सारी हलकत उस मालिक की बनाई हुई है। जो हलकत को दुख देता है तो वो उस पैदा करने वाले को दुख देगा। इंसान इंसान बन जाए, अपने आप को पहचान ले, ये मकसद जीते जी हल होना चाहिए। ये सवाल सारी दुनिया के लिए है। हर शख्स को चाहिए ये मसला हल करना चाहिए। कमाई वाले महात्मा की निगाह में कोई भेदभाव नहीं होता। वो सारी सृष्टि को एक समझते हैं। उनका पैगाम भी सबके लिए बराबर है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत किरपाल सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।